हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम आभा दुबे। आप लोग को जैसे कि पता है, मैंने आप लोग की डिफरेंशिएशन यूपी टीजीटी लेवल के लिए डिफरेंशिएशन की फ़र्स्ट क्लास ले चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे अच्छे से समझा दिए थे। आज मैं उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझाऊंगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं। ये है डिफरेंशिएशन की इम्पॉर्टेंट सीरीज़। मैंने आप लोग को बताया था डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहा जाता है, क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारा मैंने आप लोग को कल वाली क्लास में बता दिया था। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि इनके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं, मानते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं। आपके पास y दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन होगा अगर y के फॉर्म में नहीं भी दे रखा रहेगा तो भी आप उसको y के फॉर्म में लिखने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिएगा, क्योंकि वो जो हम लोगों ने आप लोग को कल वाले लेक्चर में, जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की होगी उन्हें पता होगा, मैंने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा ले। कहीं कहीं पर फंक्शन तो दे रखा रहता है लेकिन ये नहीं लिखा होता है, इसलिए आप इसको मान कर चलिएगा, वरना आपका आंसर शायद गलत हो जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। इसमें जैसे कि y इक्वल टू आपके पास, मैंने अभी क्वेश्चन क्या बताया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। गीला अभी रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, मैंने आपको बताया था डी ऑफ डी एक्स लिखा जाएगा, और किसके लिए लिखा जाएगा, यहाँ पे y का किया जा रहा है। इसलिए चूँकि आपका ये फर्स्ट टर्म है, आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए आप इसको अलग अलग करके करोगे कि पहले आप फर्स्ट टर्म लोगे, फिर सेकेंड टर्म लोगे, फिर थर्ड टर्म लोगे। इसलिए पहले आप डी ऑफ डी एक्स लिखिएगा साइन एक्स का, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप डी ऑफ डी एक्स लिखेंगे। अभी भी गीला है, एक मिनट। यहाँ लिखा हुआ था cos x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर डी ऑफ डी एक्स लिखेंगे आप cos x का, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप डी ऑफ डी एक्स इसका लिखेंगे 2 का। मतलब जब भी आप किसी का भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे तो आप उसके लिए अलग अलग फंक्शन को लेकर सॉल्व करिएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो जो आपका पार्ट होगा ना, वो तभी हो सकता है जब वो प्लस या माइनस में दे रखा हो। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में दे रखा रहेगा तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बता रखा था कि आप उसको कैसे निकालोगे। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे प्लस में दे रखी थी इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये अलग अलग किया जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये अलग अलग नहीं किया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स साथ में लिख रहे हैं, डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स। मैंने कल के फॉर्मूले में बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, प्लस का साइन लगा हुआ है, साथ में लिखा है डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स, कॉस में आगे सी लगा हुआ है इसलिए वैल्यू तो माइनस में आएगी, माइनस में आई, माइनस वाली है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और कॉस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस तो आ गया और साथ में हो गया हमारा साइन एक्स, प्लस डी ऑफ डी एक्स 2। मैंने बताया था जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है
जो आपके नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो लेकिन उसके साथ में कोई भी एक्स वाई जेड या अलग कोई भी वेरिएबल आपका कंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो इसका मतलब इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी, तो उसमें आप लोग की वैल्यू वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट वाली वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए ये जो इतना पोर्शन है वो आपका हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वाली वैल्यू, बस उसमें एक्स वाई जेड या कोई भी अलग अल्फ़ाबेट जो भी आप लोग लेटस सपोज या लेटस कंसीडर ये सब लिखते हो ना, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वहाँ पे आपकी वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी, चाहे वहाँ कुछ भी हो। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आपका कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस होके माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और उधर का ज़ीरो हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं, इतना आ गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हो गया एक आपका क्वेश्चन जो कि बेसिक सा है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए बस इतना नॉर्मल सा सीखिए। उसके बाद अभी हम इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बेसिक से सीखने में इंसान को अच्छे से समझ में आता है, वरना अचानक से अगर हम डायरेक्टली आप लोग के लिए टफ लेकर आ जाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिर मैम ने आपको क्या बता दिया। इसलिए इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, वैसे तो मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताती चलती हूँ, फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आप लोग को आगे बता सकूँ। इसके बाद आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख दे रहे हैं। हाँ, y बराबर लिखिएगा साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स कॉट एक्स, ये लिखा हुआ है। एक चीज़ और, ये पॉइंट जो छोटा सा लगा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाता है। ठीक है, मैंने आप लोग की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले रखी है पहले से ही, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कोसेक एक्स को हम लोग 1/sin x लिखते हैं। ठीक है, प्लस सेक एक्स को भी बताया था 1/cos लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x, और इंटू का साइन। कॉट एक्स को tan का अपोजिट होता है, tan को हम लोग लिखते थे sin/cos, इसलिए ये इसका अपोजिट है तो हम लोग इसको cos/sin लिखते हैं। याद ना हो तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि cot x की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग cos x/sin x लिखते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा या कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली cot x को हम cos x/sin x लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसको 1/tan x भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सारे टर्म हमारे sin x और cos x में है, इसलिए हमने उसको cos x/sin x में कन्वर्ट किया। वरना अगर यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी sec या tan में होती तो यहाँ पे हम लोग उसे 1/tan में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, मीन्स आपकी y की वैल्यू आई है, साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1 और 1/sin बचा, इसका मतलब हो गया कोसेक एक्स। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने अभी तक इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है क्योंकि पहले हमने सोचा कि इसको हम सिंपल तरीके से तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ से डायरेक्टली अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हिंदी वाले लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर d ऑफ dx किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा है पार्ट वाइज लेंगे, तो पहले आप करेंगे 1 का, फिर आप करेंगे d ऑफ dx, ये अब हो जाएगा कोसेक x का, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखो dy/dx 1
1 का डिफ्रेंशिएशन चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ तो हो गया वैल्यू 0, प्लस कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख सकते हैं माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वैल्यू हो गई माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि आगे की वो जो 0 वाली वैल्यू है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम, इसको मिटा दे रहा है। आज जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बता रखे थे, सारे क्वेश्चन आंसर अभी हम उसी पर लेकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम आप लोगों को जैसे जैसे आगे फॉर्मूले बताते रहेंगे उस हिसाब से हम उसे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवाते जाएंगे। कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आप लोग को कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नोट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मैं नंबर भूल जाऊंगी। y बराबर लिखा हुआ है 4 sec x sin x sec x sin x प्लस कोसेक x cos x माइनस का 5 tan x tan x cot x, ये लिखा हुआ है। देखिए अभी मैं बात ही कर रही थी कि अगर हम चाहेंगे तो इसको हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसे tan या cot में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि सारा हम sin cos में लेकर चलें, उसमें थोड़ा सा सिंपल रहता है। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं, बाद में देखा जाएगा। साइन sec x को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं, sin x को sin x ही लिखा रहने देते हैं। फिर इसको हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं कोसेक x को, और cos x को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, माइनस का हो गया 5, tan x को लिखेंगे हम लोग sin x/cos x, और cot x को भी मैंने बताया था ये हो जाएगा cos x/sin x। ये उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं है या जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास नहीं ली है, क्योंकि सीधी बात है आप लोग इतने बड़े क्लास में हो, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो टीडीटी की, या जो बच्चे इंटर के हाई स्कूल के जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को पता है कि बेसिक सी नॉलेज है, सबको पता रहती है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। यहाँ साइन कॉस नहीं कैंसिल होगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस गया साइन साइन गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 4 sin x/cos x, ये हो जाएगा हमारा tan x, प्लस cos x/sin x, ये हो जाएगा हमारा cot x, माइनस का हो जाएगा 5 क्योंकि उधर बाकी कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, तो 1 × 5 हो गया 5। ठीक है, अगर हम अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d(dx) y का किया तो d(dx) 4 tan x, अब ये कोई नहीं कहेगा कि 4 का 0 हो जाएगा और tan का वो हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, जब भी आपके साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में x का फंक्शन दे रखा होता है, जैसे 4 के साथ में tan x लिखा है, तो यहाँ पे हम 4 को बाहर कर देंगे और सिर्फ हम लोग करेंगे tan x का। ये चीज़ हमेशा हमारी तब लागू होगी 0 वाली कांस्टेंट वाली, जब हमारे पास उसके साथ में कोई भी x का वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर 4 के साथ में यहाँ tan x था, x का कोई ना कोई वेरिएबल था, चाहे वो x के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, मैंने आपके फंक्शन सारे बता रखे थे, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो आप लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, या कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन उसमें
आपकी वैल्यूज़ काउंट होंगी, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें आपकी x की वैल्यू या x के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई भी एक भी एक्सप्रेशन x का नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वैल्यू 0 होगी। लेकिन यहाँ पे 4 के साथ में tan x है, इसलिए यहाँ पर tan x को कंक्लूड किया जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाली जाएगी। ठीक है, अब d ऑफ dx किया जाएगा cot x का और फिर माइनस d ऑफ dx किया जाएगा 5 का। हाँ, यहाँ पर 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 5 के साथ में कोई भी x का पार्ट नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ में tan x का पार्ट दे रखा था, इसलिए 4 को हम लोगों ने बाहर रखा, बाकी हम लोग tan x का करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। tan x का मैंने डिफ्रेंशिएशन कल बताया था, ये होता है हमारा sec स्क्वायर x, तो 4 के साथ में हो गया sec स्क्वायर x। cot x का कल बताया था माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, माइनस इसलिए आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी 2 बार क्वेश्चन में करवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्लस माइनस करके माइनस यहाँ लिख दिया कि cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रही हूँ, जब मैंने आप लोग की अलजेब्रा वाली क्लास ली थी तब। और यहाँ वैल्यू हो जाएगी, इतना पार्ट हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए 0 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया आंसर 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिखा है और लॉग एक्स लिखा। ठीक है, मैंने आप लोग को सारे फंक्शंस पर, जितने भी 5 तरह के फंक्शन थे, मैंने सब पर आप लोग को फॉर्मूले बताए थे। इसके अलावा मैंने आप लोग को 2 फॉर्मूले और बता रखे थे विच इज़ रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि आपको इसको किस तरह से निकालना है एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है क्योंकि एक्स स्क्वायर एक अलग वैल्यू है और लॉग एक्स आपकी अलग वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को भी, एक को आप कोई भी ले लेना जिसको आप लोग फर्स्ट मानना, एक को आप सेकंड मानना। तो पहले वाले को ही पहला मान ले रहे हैं, दूसरे वाले को हम दूसरा मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं डी ऑफ डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने आप लोग से कहा था पहले वाले को हम लोग स्किप कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का, प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स, दूसरा वाला छोड़ दिया। अब डी ऑफ डी एक्स किसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, मतलब फर्स्ट को छोड़ेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अभी डिवीज़न के भी क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग को इस तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर कोई भी आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं बताए थे, इसलिए शायद हो सकता है आप लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आप लोग को कल बताया था, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस, अभी हो गया लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। कल के एक फॉर्मूले में डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n-1 था।
ठीक है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर पूछा है, मतलब n की जगह पर कितना होना चाहिए 2। अगर n की जगह पर 2 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। ओके ठीक। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी, क्योंकि 2 - 1 1 ही होती है। तो 1 लिखो या ना लिखो, वो x ही लिखने का मतलब हो जाता है कि वैल्यू 1 है। ठीक है। तो यहाँ हो गई 2x, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x हो गया। यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2x log x। कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, दोनों में x है। तो अगर x है तो हम लोग यहाँ से x को कॉमन कर ले रहे हैं। x कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 1 + 2 log x, और यही आप लोगों का सल्यूशन है, यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट को छोड़ा है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन लगाया, दूसरे को छोड़ा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। बाकी जैसा होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने एज इट इज़ वैसे किया है। जिन लोगों ने मेरे फॉर्मूले नहीं चेक किए हैं वो इससे पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोग को एक एक फॉर्मूले को विद आपके फंक्शंस के साथ में एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीमे धीमे टफ की ओर बढ़ेंगे, इसलिए बस मेरी क्लास को फॉलो करते रहिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, वरना आपकी क्लास अगर मिस हो गई तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आगे की क्लास का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है जैसे y = x sin x। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट फिर भी यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं और हम उसी को लेकर सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इधर लिखा हुआ है 1/y dy/dx माइनस 1/x बराबर cot x। ये आपको प्रूफ करना है, पता है, ये आपको प्रूफ करना है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में आप एक को फर्स्ट मानोगे और एक को सेकंड मानोगे। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का। एक तो एक चीज़ है, चूँकि आपको ये प्रूफ करना है इसलिए इसको देखते हुए सॉल्व करिएगा। जैसे कि 1/y, y की जगह पर तो हम लोग ये वाली वैल्यू रख लेंगे, 1/x वो तो वैसे ही कर देंगे, लेकिन ये जो dy/dx है ना, इसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वो हमारा dy/dx आएगा। इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली dy/dx निकालना है, फिर वहाँ जाके वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वैल्यू अगर cot x के बराबर आ रही है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। x को छोड़ा, d/dx कर रहे हैं sin x का, प्लस का साइन लगाया, sin x छोड़ा, d/dx करेंगे x का। ओके। यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x, sin x का हो जाएगा cos x प्लस sin x, और d/dx x का करेंगे तो हम यहाँ पर छोटा सा कर दे रहे हैं, d/dx x की पावर n का, मैंने आप लोग को बताया था n x की पावर n-1। ठीक है। लेकिन x का कर रहे हैं, x का मतलब क्या है, पावर 1 है, तो पावर 1 है मतलब n की जगह पे हो गया 1, यहाँ पर भी n की जगह हो गया 1, यहाँ पर भी हो गया 1। ठीक है। तो हो गया 1 x की पावर 0, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ बचेगा x की पावर 0, और किसी भी पावर 0 1 ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x का डिफरेंशिएशन होगा
वो डायरेक्टली वैल्यू 1 आएगी। इतना समझ में आया? नहीं आया फिर से देखिए, मैंने कहा कि x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n-1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को कल बता रखा था। अब उसमें हम लोगों ने यहाँ पर लिया है x की पावर n की जगह पे यहाँ है 1, तो हो जाएगा n x की पावर n-1, मतलब हो गया 1-1, 1-1 होता है 0, ठीक है। 1 आगे 1 से कोई मतलब होता नहीं, लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली है आपका x की पावर 0 और किसी की पावर 0 वो वैल्यू 1 होती है, इसलिए डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया है। तो यहाँ पे जो आपका डिफ्रेंशिएशन x का आएगा वो 1 आएगा। चाहे आप लोग याद रखिएगा किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा अगर पावर ऊपर 1 दे रखी है तो। x की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा x cos x प्लस साइन x, ये आपका आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब हम लोग अगर वहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि इतना जो पोर्शन है ना इक्वल से इधर वाला वो तो हमारा LHS का पोर्शन होता है, सबको पता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS होता है और राइट हैंड साइड वाला मतलब ये जितना RHS हो गया ये आपका जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। मतलब आपको LHS लेके सॉल्व करना है और आप ये प्रूफ कर दो कि ये आपका कॉर्टेक्स के बराबर है। अगर कॉर्टेक्स के बराबर हो गया तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और ये प्रूफ हो जाएगा कि जो इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में वो सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आ जाएगा कि हाँ ये इक्वेशन जो है वो गलत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन के आगे हम LHS लेके चलते हैं, फिर बताते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, यहीं पर हम इक्वेशन को लिख दे रहे हैं। अभी तो मल्टीप्लिकेशन का ही चल रहा है, अभी हम इसके बाद डिवीज़न का भी बताएंगे, ताकि आज जितने भी मैंने कल आपको फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो सारा आप लोग का हो जाए। ये मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ आप लोग को एक रफली बताया था। जब आप लोग भी करिएगा तो इसको एक रफली नोट करिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो पेपर वाले होते हैं एग्जामिनर वो आपका सोल्यूशन देखेंगे और अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो फिर डायरेक्टली आपका आंसर चेक किया जाएगा। यहाँ पर हम LHS नोट कर ले रहे हैं। LHS आपका दे रखा है 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x, ठीक है। तो 1/y मैंने अभी y की वैल्यू कितनी लिख रखी थी, मैंने y लिख रखा आपका sin x लिखा हुआ था, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पे 1/y की जगह पे हम डायरेक्टली लिख देंगे x sin x हो गया, ठीक है। और dy बाई डी एक्स की जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिखेंगे, कितनी लिखी हुई है, x cos x प्लस साइन x, ये होगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का 1/x वो इधर लिख दे रहे हैं। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, तो इसको अब हम मिटा दें, इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो x cos x के नीचे x sin x आ जाएगा प्लस sin x के नीचे x sin x आ जाएगा, मतलब हम लोगों ने अलग अलग ब्रेक करके लिखा है। और यहाँ हो गया 1/x, ओके। x कैंसिल हो गया, यहाँ से sin x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका बच जाएगा cos x अपॉन sin x, cot x बच गया, प्लस का बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/x और उधर है 1/- का 1/x, ये दोनों भी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो आपकी वैल्यू आ गई cot x, और कुछ देख रहे हैं आप लोग, ये जो cot x है ये वैल्यू ही आपकी RHS दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ने dy बाई डी एक्स वैल्यू निकाली थी और जो हम लोग का ये सोल्यूशन है वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, इसलिए जो इक्वेशन दे रखी है वो एकदम करेक्ट है।
चलो अब हम चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे मल्टीप्लिकेशन पर, अब हम इसके बाद चलेंगे इसका डिवीज़न के क्वेश्चन आंसर, कि हम डिवीज़न में अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपका डिफरेंशिएशन डिवीज़न के फॉर्म में दे रखा रहेगा तब हम उसको कैसे निकालेंगे, अब हम उस मेथड को सॉल्व करेंगे और उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आप लोग को निकाल के दिखाएंगे। हाउ टू सॉल्व द डिवीज़न फॉर डिफरेंशिएशन। सो लेट्स स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड विद डिवीज़न। डिफरेंशिएशन का ही पोर्शन है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है, अब डिफरेंशिएशन का डिवीज़न चलेगा। अब डिवीज़न में जैसे कि हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वाई इक्वल टू लिखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। दिस इज द डिवीज़न मेथड। एक चीज़ और, कैसे पहचानेंगे डिवीज़न मेथड, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश दे रखा है और हर दे रखा है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं आप लोग इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपकी मर्जी, लिखिए लिखिए, वरना नहीं लिखना है ना लिखिए, आपकी मर्जी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिवीज़न। वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले डिनोमिनेटर जैसा होता है वैसे लिख दिया जाता है, मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स जैसा था वैसा ही लिखा रहने देंगे। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर हमारे पास दे रखा है साइन एक्स, फिर लगाएंगे हम लोग माइनस का साइन। यहाँ आप लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, एक छोटा सा कॉलम बना दे रहे हैं हम, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जब हम लोग करते हैं तो डिनोमिनेटर छोड़ के पहले हम लोग न्यूमरेटर का करेंगे, फिर न्यूमरेटर छोड़ के डिनोमिनेटर का करेंगे, फिर उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला था। तो इसीलिए पहले हम लोगों ने डिनोमिनेटर मतलब जो हर वाला पोर्शन नीचे वाला वो पहले लिखा, फिर डी ऑफ डी एक्स करेंगे ऊपर वाले का, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ऊपर वाला जैसा था साइन एक्स वो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर अब डी ऑफ डी एक्स करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, होगी तो बताइएगा। यहाँ से अब चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बताया था मैंने फॉर्मूले में, माइनस का ये लिखा हुआ है साइन एक्स। अब देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, बताइएगा अगर आ रहा है तो। देखिए अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, डी ऑफ डी एक्स 1 का करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, लिखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखेंगे। प्लस का साइन लगा हुआ है, डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन एक्स होता है, तो वो इतना मतलब इसका तो 0 हो गया, कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स पहले से ही था और उसका भी साइन एक्स आया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं आई थिंक होगी तो भी मुझे बताइएगा, नहीं है तो भी मुझे बताइएगा। उसके बाद नीचे एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ था वैसे हम इसको लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कॉस एक्स का इंटू 1 कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर लिखा था वो लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एज इट इज़ जैसे था क्वेश्चन में मैंने वैसे ही नोट कर दिया। अब यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स तो कॉस एक्स है, मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में बता रखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, 1। तो मतलब जो इतना पोर्शन दे रखा है ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, पूरे के नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है बस। फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं क्योंकि अभी जब इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग के समझने के लिए है वो। ये देखो
अब देखो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स प्लस 1 लिखो। मैंने कहा था प्लस में अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो जैसी लिखी है एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, चाहे आगे पीछे करके लिखो चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन लिखा होना चाहिए। तो कॉस एक्स प्लस 1 को हम 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दे ही रखा है, तो इसका मतलब इससे हम एक कैंसिल कर देंगे। 2 से क्यों कैंसिल करें, 2 का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास 2 बार दे रखा है, तो 2 बार दे रखा है तो हमें तो एक बार कैंसिल करना, तो कर दिया। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया, यही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा है हम इस पे। उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, या मिटा दूं क्या, ना हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिकी है, बट हाँ सिंपल है। पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इंसान ना थोड़ा सा हड़बड़ी के चक्कर में इतनी जल्दी स्पीड में करने की कोशिश करता है ना कि जो उसका आंसर होता है वो आता ही नहीं है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला बेस्ड ऑन डिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आप लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। पहली बात मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर पहला एज इट इज़ जैसे था वैसे ही लिख दिया जाएगा। फिर डी ऑफ डी एक्स किया जाएगा न्यूमरेटर का, मतलब हो गया sec x माइनस का tan x का करेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जैसे लिखा हुआ था न्यूमरेटर वैसे लिख दिया जाएगा। फिर डी ऑफ डी एक्स किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, मीन्स sec x प्लस tan x का, और नीचे पूरा जाके हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है जो आपका था। डिनोमिनेटर लिखा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर लिखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sec x प्लस tan x, तो यही लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो डी ऑफ डी एक्स sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं। माइनस लगाएंगे, ये वाला जैसे लिखा था मैंने वैसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद में इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा sec x का वही एज इट इज़ लिख सकते हैं कि sec x इंटू tan x होता है, और प्लस का साइन आ जाएगा, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। जैसे था मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, मतलब sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर है। दिख रहा है, दिख रहा है।
दिख रहा है। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने फॉर्मूले पर रखा है और फॉर्मूले में ही मैंने इसका आंसर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर हम सेक और टैन को अगर हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं और टैन को हम लोग sin/cos लिख सकते हैं। मतलब एक इक्वेशन न्यूमरेटर आपका आएगा 1 - cos x और 1 - sin x आएगा और नीचे 1 + sin x आएगा। उस पर भी निकालेंगे तो भी आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा हो रहा है, उसमें नहीं होगा इतना लंबा। चलो खैर, अभी इसका भी आंसर छोटा हो जाएगा। बस क्या है ना, थोड़ा सा हमने कहा ना कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है बट आंसर इसका छोटा ही आएगा, बस सॉल्व करने में कोई मिस्टेक ना हो तो। ठीक है, अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन मिटा दें, ये डिफ्रेंशिएशन जो लिखा हुआ है उसको हम मिटा दे रहे हैं, एक लाइन और बच जाएगी इसमें। ठीक है, चलो फिर dy/dx देख रहा है ना, इक्वल टू, पहले यहाँ पे sec x tan x को sec x से किया, या इससे स्टार्ट करते हैं। sec x को पहले इसमें करेंगे तो sec x को इससे करेंगे तो sec² x tan x आएगा, tan x हो गया। फिर sec x को इससे करेंगे तो माइनस का sec³ x हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है, एक यहाँ है तो 3 हो गया। अब प्लस के साथ में tan x के से करेंगे तो tan x से करेंगे तो sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स, sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स। फिर अंदर यहाँ पर करेंगे तो माइनस का sec स्क्वायर x tan x, x tan x। अब देखो यहाँ माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन इसके लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब पहले यहाँ sec x से करेंगे इसमें, तो sec x को करेंगे तो sec x और इंटू sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x tan x। एक मिनट, ठीक है, फिर sec x को sec स्क्वायर x से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा sec³ x, क्योंकि 2 पावर उधर है 1 पावर इधर है। फिर माइनस का tan x से करेंगे, ओफो, माइनस का tan x से करेंगे तो माइनस का tan x से करेंगे तो माइनस के साथ में आ जाएगा sec x tan स्क्वायर x, क्योंकि एक tan x ये और एक tan x ये। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये बच जाएगा sec स्क्वायर x tan x। ओके, पूरे के नीचे जो था वही लिख देंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमेशा से करते आ रहे हैं कि उसको हम लोग छोटा छोटा करते चले जा रहे हैं। कि मतलब पहले हम लोग उसको फॉर्मूला रखा, फिर मैंने उसको मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो भी इसमें कट जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, फिर जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब देखो, चूंकि मैंने यहाँ बाहर माइनस का साइन लगाया था, क्यों लगाया था बाहर, ताकि अंदर के हम लोग साइन चेंज कर दें। मतलब इसको हटा के अगर हम ये माइनस यहाँ लिख सकते हैं ना, ये माइनस किया तो ये प्लस की जगह ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, हट गया ब्रैकेट। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x। प्लस माइनस का कैंसिल कर रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी जो बचा है वो लिख लेते हैं। dy/dx इक्वल टू बचा हुआ है sec x tan स्क्वायर x, sec x tan स्क्वायर x, मतलब ये पोर्शन आपका 2 है तो ये लिख सकते हैं 2 sec x tan स्क्वायर x और माइनस का sec³ x, माइनस का sec³ x मतलब माइनस का 2 sec³ x अपॉन sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है। ठीक है, इतना बचा हुआ है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, दोनों में 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2 आपका कॉमन हो गया।
तो 2 कॉमन हो गया, ओके, यहाँ लिख लें 2 कॉमन हो गया, साथ में sec x और यहाँ पे भी sec x, एक तो sec x लिख ही सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर x माइनस का sec स्क्वायर x, ये बचा हुआ है आपका। नीचे लिखा हुआ है sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में मैंने आप लोग को 3 आइडेंटिटी बता रखी थी, जिसमें से पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, एंड थर्ड एंड लास्ट थी आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपकी 3 आइडेंटिटी थी विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। मैंने आपको कौन कौन सी बताई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, थर्ड थी आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द 3 आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। यहाँ पर क्या आपको कुछ दिखा, यहाँ पर ये है कि tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, मतलब उल्टा लिखा हुआ है ना। प्लस में होता तो एज इट इज़ लिख देते, लेकिन यहाँ पर सेक प्लस में है और टैन माइनस में है, यहाँ पर टैन प्लस में है और सेक माइनस में है। इसलिए जब आपके साइन अपोजिट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, अब ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टैन स्क्वायर एक्स। इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं ताकि अब हम नीचे सही से लिख सकें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 सेक एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टैन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर। स्पीड में पेन चल रहा है, 1 मिनट रुको, ओके। अब देखो मैंने आप लोग से क्या कहा था, वो तीनों जो आइडेंटिटीज थी उसकी वैल्यू 1 हो गई थी, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर इतना पोर्शन 1 हो गया तो बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द final solution of the equation which is y equal to sec x plus minus tan x upon sec x plus tan x, जो कि आपका डिवीज़न का मेथड था। ये हो गया, यही सॉल्यूशन है, यही आंसर है और यही परफेक्ट आंसर है। जितने भी मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में जितने भी आपको फॉर्मूले बता रखे थे, चाहे वो किसी भी फंक्शन के हों या फिर वो किसी भी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड हो, या एडिशन सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का, मैंने आप लोग को सारे फॉर्मूले अच्छे से उस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरी इससे पहले वाली क्लास जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी हो तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। इसके आगे का ही पोर्शन लेके चलेंगे, थोड़ा टफ है और थोड़ा अच्छा है। तो मिलेंगे फिर आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।